आप सभी इग्नू के स्टूडेंट को मेरा नमस्ते। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप सबको मैंने प्रॉमिस किया था कि ये पेपर कोड आपका BES 121 बाल्यावस्था और वृद्धि कि इसके बारे में मैं आपको काउंसलिंग जो है दूंगी। काउंसलिंग क्या, मैं आपको इसको जो है इस पेपर को एक एक यूनिट को थोड़ा थोड़ा जो है हाईलाइट कर दूंगी। देखो, ये है बाल्यावस्था और वृद्धि। यहाँ बाल्यावस्था और वृद्धि को समझने के लिए इसमें जो है ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, बाल्यावस्था और उसकी विशेषताओं को समझना। इसकी अवधारणा है, सामाजिकरण है और विविध जो है परिस्थितियों में वृद्धि है और सामाजिकरण के लिए अभिकरण है। इनके डीप में जाने से पहले हम आपस में जो है ये डिस्कस करेंगे। मैं आपको समझाने की ये कोशिश करूँगी कि ग्रोथ से क्या मतलब है, क्योंकि ये जो पूरा आपका पेपर है ये वृद्धि से यानी कि ग्रोथ से रिलेटेड है। ग्रोथ है, जहाँ ग्रोथ है तो वहाँ जो है मतलब डेवलपमेंट से भी है। तो यहाँ हमें पहले जो है दो शब्दों को समझना होगा, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। जो ये अभिधारणा से मतलब है, अभिधारणा में आप लिखेंगे मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि ग्रोथ से क्या मतलब होता है। ग्रोथ जो है, इस पे जो ज़्यादा वर्क किया है वो सोरेनसन ने किया है, ग्रोथ के ऊपर भी और डेवलपमेंट के ऊपर भी। ग्रोथ से मतलब होता है किसी भी मनुष्य की, किसी भी व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार, इनमें वृद्धि होने से मतलब है, जिसको जो है हम देख सकते हैं और जिसका जो है हम मापन कर सकते हैं, जो कि एक मात्रात्मक रूप में होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है। तो ग्रोथ आपको समझ में आ गई होगी कि हमारी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और भार, इसमें जो वृद्धि होती है उसी को जो है ग्रोथ कहते हैं। अब दूसरा शब्द यहाँ आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से मतलब होता है जो हमारी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनमें जो भार में, इन सब में जो वृद्धि हुई है, ये शो करता है, डेवलपमेंट शो करता है चेंज को, परिवर्तन को, यानी कि और शो करता है कैपेसिटी टू डू वर्क को, कि हमारी कार्य करने की क्षमता कितनी है, कि हम कितने सक्षम हैं, कितनी बेहतर तरीके से किसी काम को कर सकते हैं। तो जो डेवलपमेंट आता है वो, वैसे तो कहते हैं कि एज के साथ साथ जो है डेवलपमेंट भी आता है, डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है। बट अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करने में जो है ये आएगा कि विकास से मतलब है परिवर्तन। तो विकास, डेवलपमेंट इज इक्वल टू चेंज, चेंज इज इक्वल टू कैपेसिटी टू डू वर्क और इज इक्वल टू लेवल ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि हमारे लेवल ऑफ मैच्योरिटी को शो करता है। तो ये दोनों शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे। तो जो ग्रोथ है वो एक नैरो शब्द है और जो डेवलपमेंट है वो अपने आप में एक वाइड कंसेप्ट है। डेवलपमेंट के अंदर जो है हम अध्ययन करते हैं ग्रोथ का। डेवलपमेंट जो होता है ये थ्रू आउट लाइफ होता रहता है, हमारे जो है जन्म से लेके और अप टू द एंड ऑफ द लाइफ तक होता है। जबकि जो ग्रोथ है वो क्या होती है, वो 18 वर्ष तक लड़कियों में होती है और 21 वर्ष तक लड़कों में होती है। अब इसमें भी जो है 18 और 21 और इसके बाद ये जन्म से लेके 21 वर्ष तक, इसको भी जो है जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो है 4 चरणों में बांट दिया है। 4 चरणों में कैसे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारी विकास की अवस्थाएं हैं, जो हमारी अभिवृद्धि की जो अवस्थाएं हैं, वो 4 भागों में बांट दी हैं। पहली हो गई हमारी शैशव अवस्था, जिसको इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। दूसरी हो गई चाइल्डहुड स्टेज, किशोरावस्था, सॉरी बाल्यावस्था। तीसरी हो गई हमारी एडोलिसेंस स्टेज, जिसे जो है हम किशोरावस्था कहते हैं। चौथी हो गई और लास्ट हो गई एडल्टहुड स्टेज। तो यहाँ पहली हो गई इन्फेंसी, जो जन्म से लेके 5-6 वर्ष तक होती है। यहाँ जो है हमें हर अवस्था के साथ उसकी जो है एज याद रखना जरूरी है कि कौन सी अवस्था एज के कौन से कार्यकाल तक, कौन से जो है कितने वर्ष तक होती है। तो जो शैशव अवस्था होती है वो जन्म से लेके और हमारे 5-6 वर्ष तक की जो होती है वो शैशव अवस्था होती है, जिसको इन्फेंसी कहते हैं। यहाँ आपका जो, अगर आप सिलेबस देखेंगे
तो आपके सिलेबस में जो है इन्फेंसी स्टेज को हाईलाइट नहीं किया गया। वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जो आप टीचर बनेंगे वो आप चाइल्डहुड और एडोलिसेंस स्टेज के बनेंगे, और इन्फेंसी स्टेज जो है डिटेल में आप जब आपने बीटीसी वगैरह की होगी तब आप जो है उसमें मोर एम्फेसिस जो दिया जाता है वो इन्फेंसी स्टेज पे दिया जाता है। बट जो बीएड वाला जो क्राइटेरिया है उसमें चाइल्डहुड और एडोलिसेंस स्टेज इन दोनों को ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो यहाँ जो है फर्स्ट इन्फेंसी स्टेज होगी, फिर सेकंड आती है चाइल्डहुड। जो चाइल्डहुड स्टेज होती है वो जन्म से और इन्फेंसी तक, जन्म से 5 है तो इन्फेंसी हो गई, और जो हमारी चाइल्डहुड स्टेज आती है वो है 5-6 वर्ष से लेके 12-13 तक। कुछ किताबों में ये 11-12 दिया हुआ है, कुछ में जो है 10 से 12 दिया हुआ है। तो आप इसमें 10 से 12 ले लें, 5-6 वर्ष से 10 से 12 वर्ष तक वो हमारी हो जाएगी चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज जो हो गई 5-6 वर्ष से लेके और हमारे 10 से 12 वर्ष तक के जो बालक होंगे वो चाइल्डहुड में आएंगे। इसके बाद हो गई हमारी थर्ड स्टेज एडोलिसेंस स्टेज। एडोलिसेंस स्टेज जो होती है वो 12-13 वर्ष से लेके 18-21 तक होती है। 18-21 तक जो होती है वो हमारी कौन सी हो गई, एडोलिसेंस स्टेज हो गई। इसके बाद जो भी हमारा आगे का पीरियड बचा लाइफ का वो हमारा आ जाता है एडल्टहुड स्टेज में। तो यहाँ आप सबसे पहले इन चारों स्टेज के जो वर्ष हैं कि कौन सी स्टेज कौन से वर्ष तक है वो जरूर ध्यान रखें। अब ग्रोथ आपने मीनिंग बता दिया, डेवलपमेंट का आपने मीनिंग बता दिया। इसके बाद जो है आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, या दोनों में जो है क्या अंतर है। तो जो ग्रोथ होती है वो पहला पॉइंट बनता है, ग्रोथ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भार इनको जो है शो करती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो इनमें क्या है, परिवर्तन को शो करता है। जो ग्रोथ होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इनका जो है मापन किया जा सकता है, बट जो डेवलपमेंट का है उसको हम जो है महसूस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका हम मापन नहीं कर सकते। जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव है, यानी कि क्वांटिटी में उसको कि कितनी लंबाई है, कितना वजन है, कितना क्या है वो हम प्रस्तुत कर सकते हैं। जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है, यानी कि वो गुणों को शो करता है। गुणों से क्या मतलब हुआ, जैसे किसी अच्छी लंबाई वाले बच्चे को देख के हम जो है अच्छे डील डोल वाले को देख के ये कहें कि इसका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, तो क्वालिटी को शो करता है कि जो अच्छा बुरा शब्द जो हम उसकी पर्सनैलिटी के साथ लगाते हैं वो हमारे क्या है, डेवलपमेंट को शो करता है। तो जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव होता है, और जो ग्रोथ है वो जो होती है, ग्रोथ जो होती है 18 से 21 वर्ष तक होती है, और डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ होता रहता है, अप टू द एंड ऑफ द लाइफ तक होता रहता है। अगर हम इन दोनों के बीच जो है एक ग्राफ प्लॉट करें, तो सपोज करो हमने जो है एक ग्राफ बनाया, उसमें नीचे हमने जो है एज दिखाई और इधर जो है हमने दिखाई उसकी बच्चे की जो है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि में हम एक फैक्टर ले लेंगे कि उसकी लंबाई। तो हम देखेंगे कि जो ग्राफ का प्रारूप है लंबाई का, जब हम एज जैसे जैसे बढ़ती है तो ग्राफ जो है हमारा 18 साल तक ऐसे जो है आएगा, और 18 साल के बाद जो है स्ट्रेट हो जाएगा ऐसे, यानी कि लड़कों में जो है 21 साल तक ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, यानी कि एज तो बढ़ती रहेगी बट ग्रोथ नहीं, बस डेवलपमेंट जो है नहीं होता। लेकिन अगर ये चीज़ हम ग्राफ जो है फिजिकल डेवलपमेंट और आयु के साथ करें तो यहाँ तो जो है ग्रोथ जो थी वो हमारी 18 से 21 के बाद जो है एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है कि एज तो बढ़ती रहती है बट लंबाई हमारी निश्चित हो जाती है। बट अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट और एज के साथ खरीदें यहाँ ग्राफ खींचें तो वो क्या होगा, वो हमारा थ्रू आउट जो है ऐसे बढ़ता हुआ आएगा, यानी कि यहाँ जो है जो ग्रोथ होती है वो 18 से 21 साल के बाद जो है नहीं होती, और जो डेवलपमेंट है वो थ्रू आउट ईयर होता रहता है, थ्रू आउट लाइफ होता रहता है। तो आज हमने अभी जो है समझी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों क्या होते हैं,
दोनों पे जो ज़्यादा वर्क किया है वो सोरेनसन ने किया है, दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों के में जो है अंतर क्या है, ये जो है आप इतना जो है आज समझ लो। कल या जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपसे डिस्कस करूंगी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि सामाजिकरण कैसे होता है, किसका, किशोरावस्था में सामाजिकरण कैसे होता है, कैसे जो है बच्चा एडजस्ट करता है। तो इन्फेंसी स्टेज पे तो आपने फोकस करना नहीं है, आपने चाइल्डहुड और एडोलिसेंस स्टेज को ज़्यादा एम्फेसिस करना है कि बच्चे का यहाँ क्या क्या विकास होता है और कौन सी एज से कौन सी एज तक होते हैं। तो कल नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको दूंगी वो दूंगी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जो शो करेंगे कि किस तरह से जो है कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनको ध्यान में रख के हम जो है विकास करते हैं। अच्छा एक चीज़ हो, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपके कोर्स में क्यों रखा गया है, हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हमें क्यों का आंसर पता होगा तो हम उस चीज़ को, उसके कार्य पता लग जाएंगे कि ये हमारे सिलेबस में इसीलिए रखा गया है। देखो जब आप टीचर बनोगे तो आप इन्हीं क्लासेस के बनोगे, इसी एज वाले बच्चों को पढ़ाओगे। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि इस वाली एज में कौन कौन से विकास होते हैं, किस किस तरह से जो है विकास होता है, विकास के सिद्धांत क्या है। क्योंकि टीचर ने क्लास में क्या करना है, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट करना है। और अगर मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो रहा होगा तो बाकी और भी डेवलपमेंट क्या है बच्चों के अच्छे से हो पाएंगे। क्योंकि एक डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है तो उसका प्रभाव दूसरे पे भी पड़ता है। तो यहाँ जो है ये वाली यूनिट आपको, ये वाला जो सिलेबस है इसलिए पढ़ाया जा रहा है जिससे आप बच्चों का ग्रोथ और डेवलपमेंट और बेहतर तरीके से कर सकें कि किस किस तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट किया जाता है, बच्चों के डेवलपमेंट कब कौन सा ज़्यादा होता है, किस चीज़ को कब किस तरीके से जो है टीचर ने प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उसका ग्रोथ भी बेहतर होता रहे और डेवलपमेंट भी होता रहे। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी मैं सेकेंड डोज में जो है आपको दूँगी। ठीक है, थैंक यू बेटे, टेक केयर।